अस्सलामुअलैकुम बीकॉम की पलटन बच्चा पार्टी। बारिश तो फुल ऑन हो रही है भाई साहब, यानी कि तबाही वाली बारिश हो रही है। ये कहना चाहूँगी आप सब अपना ख्याल रखें और बस दुआ करते रहें कि या अल्लाह ताला इस रहमत को जो जहमत हम बना चुके हैं, अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान कर और ये तमाम तर जल्द अज जल्द मतलब मामला सेट हो जाए। और बेचारे वो लोग जिनके घर पे सर पे छत नहीं है तो अफसोस हो रहा है। और ये भी कहना चाहेंगे बस खाली एक दूसरे को दुआ में याद रखो और अच्छे अच्छे काम करते रहो यार, मतलब समझ रहे हो ना, बेहतरीन किस्म का। एडजस्टिंग एंट्री से कहा था तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है 2013 प्राइवेट का। यहाँ पर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री निकाल के ले आए हैं भाई साहब हम। तो यहाँ पर हमारे पास देखो पूरा टेबल बना हुआ है। कैमरा हमारा घंटा साफ़ नहीं है, पर हम कैमरा साफ़ कर लेते हैं अपना। और ये चेक करें कैमरा साफ़ करने के बाद लाइट चेंज कर दी भाई साहब। तो भाई साहब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से टेबल मौजूद है। टेबल के अंदर हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मौजूद हैं। ये तमाम तर राहत कंसल्टेशन सर्विसेज की तमाम तर डिटेल जो कि हमारे पास पूरा एक डेटा मौजूद है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट में कुछ हमारे पास मौजूद है कि हमारे को अबव मतलब विद द हेल्प ऑफ अबव ट्रायल बैलेंसेस रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज और हमारे को बनानी है क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द डेटा। होपफुली ये वही वाला क्वेश्चन है जो आप लोग समझना चाह रहे हो। और बस चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो यहाँ पर हमारे पास जो है एडजस्टिंग एंट्रीज पे तो हमारे को एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनाना होगा। हमारे को सबसे पहले रिकॉर्ड करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो जिसके लिए हमारे को पहले रिक्वायरमेंट बता दिया कि आपने रिकॉर्ड करनी है नेसेसरी एडजस्टिंग। तो यहाँ पर हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर हमारे को बनानी होगी एक अदद हमारे पास बनेगा जनरल का जो कॉलम बनता है डेट, पर्टिकुलर्स, रेट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पर हमारे पास देखो हमारे पास जो एडजस्टेड एंट्रीज में हमारे पास जो है जाहिर सी बात है यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्रीज की बात हो रही है। वी विल नॉट गोइंग टू टेक एनी ऑफ दीज वैल्यूज। हमारे को एडजस्टिंग एंट्रीज में हमारे पास वो जो कि एक्सपेंस हैं हमारे पास जो कि बग़ैर किसी छिड़म छाड़ी के जिस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट एडजस्टेड में लिखे गए हैं वहाँ पर से वो हम लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपेंस में हमारे पास 50 रुपया है इंश्योरेंस एक्सपेंस, उसकी बनेगी एडजस्टिंग एंट्री जो डायरेक्ट एडजस्टेड में लिखा हुआ है। ठीक है, एडजस्टेड बैलेंस में। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला भी जो है ऑफिस सप्लाईज ये हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है तो ये वाला भी हम लेंगे। और देन हम यहाँ पर जो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो भी लेंगे। एंड देन हमारे पास इनकम जो हमारे पास अर्न हुआ है कंसल्टेशन फीस, तो ये भी जो है हमारे पास वो भी लिखी जाएगी, इसकी भी बनेगी क्योंकि डायरेक्ट लिखा गया है एडजस्टेड एंट्रीज में। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब बैलेंस के अंदर टेबल के अंदर तो हमारे पास 300 की और 180 यानी सैलरीज पेएबल की भी बनेगी एडजस्टिंग एंट्री। तो यहाँ पर बनाने का तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस से 50 रुपये, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी एडजस्टिंग इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस क्रेडिट 50 रुपये डेबिट 50 रुपये क्रेडिट। और तुम सिंपल लिख दोगे टू एडजस्ट या फिर टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस। वैसे यहाँ पर रिकॉर्ड की घंटा ज़रूरत नहीं है, आपने एडजस्ट लिखना है। ठीक है, टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस। एंड देन हमारे पास दूसरा क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ठीक है, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस हमारे पास 222 रुपया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाईज डेबिट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट होगा और ऑफिस सप्लाईज जो होगा वो क्रेडिट होगा। मैं ये वीडियो बनाने से पहले हमेशा ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ताला ये बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ आ सके, उसी में जीत होती है। वरना भाई साहब वीडियोस तो हर कोई बना सकता है। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। अब देन हमारे पास डायरेक्ट जो लिखा हुआ है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी डायरेक्ट एडजस्टेड बैलेंस में लिखा हुआ है 195 रुपीज़। तो 195 रुपीज़ का जो हमारे पास एडजस्टेड एंट्रीज़ की जो हमेशा बनती है एडजस्टिंग एंट्री वो होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब जो है क्योंकि डायरेक्ट एडजस्टेड में जो हमारे पास लिखा हुआ था उसी के हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये तमाम तर में क्या हुआ था, हेरा फेरी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर के बाद फिर यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर हमने आपने देखा कि डायरेक्ट 50 से लेकर हमारे पास 180 तक की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हमने एडजस्टेड बैलेंस में लिखी है। अब हमारे पास आ गया कंसल्टेशन फ़ी अर्न 300 रुपया। तो यहाँ पर हमारे पास अर्निंग की बात हुई है तो इसकी जो बनती है हमेशा वो अपना क्या बोलते हैं एंट्री, वो कुछ इस तरीके की बनती है कि अनअर्न जो होगा हमारे पास वैसे जो लिखा हुआ है टेबल के अंदर वो कंसल्टेशन फ़ी अर्न, तो हमारे पास वो आएगा क्रेडिट साइड पर और अनअर्नड
कंसल्टेशन फ़ी होगी वो डेबिट होगी, ठीक है, वो डेबिट होगी और क्रेडिट होगा कंसल्टेशन फ़ी अर्न, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आया, सैलरीज पे। तो सैलरीज पेज में भी हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है कि जो हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है और सैलरीज पेएबल जो होता है वो क्रेडिट होता है। भाई साहब इसमें और उसमें टेंशन मत लेना, मतलब इंसान हूँ, गलती हो जाती है, गलती का पुतला हूँ भाई साहब। तो यहाँ पर हमने सेल्स लिख दिया, पेएबल लिख रहे थे हम, पे काटने के बाद हमने एक्सपेंस लिख दिया, ठीक है। जब यहाँ पर सैलरीज पेएबल की बात होती है तो एडजस्टिंग एंट्रीज में उसकी एंट्री बनती है अपना सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरीज पेएबल क्रेडिट है भाई साहब। अब हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, अब हमारे पास ये तमाम था, इसके अलावा तो हमारे पास कोई भी चीज़ें नहीं हैं जिसका हम बनाएं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिसका हमने मुकम्मल काम कर लिया उस पर शाबाशी। अब हम काम करेंगे एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री हमने बना ली है। अब यहाँ पर हमारे को क्लोजिंग एंट्री बनानी है, एडजस्टिंग एंट्री की, अब हम बनाएंगे क्लोजिंग एंट्री। अब देखो क्लोजिंग एंट्री, और हाँ साथ साथ ये बताना चाहती हूँ कि बेशक आप लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने हिसाब से कोई भी करा दिया करें ईयर में से क्वेश्चन, लेकिन यार मेरे लिए आसानी हो जाती है, आप लोग खुद कहा करें, क्योंकि मैंने इतने ढेर सारे करा दिए हैं, मुझे खुद याद नहीं रहता मैंने कौन कौन से सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप मुझे बताया करें कि इस साल का आपको सॉल्व करवा दूँ तो मुझे आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जिस तरीके से हम बनाते हैं ना, बैंक रिकन्सिलिएशन में बैंक आता है डेबिट साइड पर और जो ऐड वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड पर आती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इनकम समरी डेबिट साइड पर आती है और जो हमारे पास एक्सपेंस और खर्चा होता है वो तमाम तर आता है क्रेडिट साइड पर। अब ये जो है वो कौन सी वैल्यूज़ हम लिखेंगे, तो भाई साहब तुमने ये तो देख लिया होगा कि हमारे पास यहाँ पर देखो क्या हो गया भाई साहब, इतनी घटिया क्वालिटी दे रहा है हमारी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से लेकर तमाम तर, मतलब ये तमाम तो हमारे पास एक्सपेंस की बात नहीं हो रही, हमारे पास एक्सपेंस की बात शुरू हुई है यहाँ पर से, जो मतलब फुल्ली हमें बता रहा है भाई साहब ये एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तक, यानी कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, ये 5 एक्सपेंस की जो हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो ही हम डायरेक्ट लिख देंगे, उसको हम यहाँ पर लिख दिया उसके नाम, और ये हमारे पास उसकी वैल्यूज़ के सारे नंबर आ गए। तो हमारे पास ये जो आ गया वो क्रेडिट साइड पर आ गया और इनकम समरी आती है डेबिट साइड पर, ठीक है। टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट, इसको हम डिनोट करेंगे। अब इसके बाद जो एंट्री बनती है क्लोजिंग एंट्री के लिए, तो हम उसके लिए बनाते हैं हमारे पास वो चीज़ जो हमने अर्न की है, जो हमारे को हासिल हुई है, पैसा हमारे पास जेब में आया है। तो इसकी हमारे पास बनती कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर अब हम देखते हैं कोई ऐसी चीज़ जो अर्न हुई है या कोई इनकम, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चीज़ नज़र आ रही है, एक आ रही है कमीशन इनकम और दूसरा हमारे पास जो हमने अर्न किया था कंसल्टेशन फ़ी अर्न। तो हमारे पास वो वैल्यू जो हमने डायरेक्ट हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में लिखी है, बैलेंस में लिखी है, वो हम लेंगे, ये 300 ले लेंगे इसका। और हमारे पास इसका जो मौजूद है अनएडजस्टेड में लिखा हुआ है, एडजस्टिंग में हमारे पास सेम लिखा हुआ है 15,400, ठीक है, ये हम डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन जो हमारे पास इनकम आती है वो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं इसके अंदर, और इनकम समरी को हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस जो होता है क्लोजिंग एंट्रीज में वो हमारे पास क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, इनकम समरी डेबिट साइड पर लिखी जाती है, ठीक है। अब हमने खर्चा भी लिख दिया और हमारे पास जो चीज़ें अर्न हुई है वो भी हमने लिख दिया। अब हमने देखो सब कुछ खर्चा लिख दिया, हमने कितना खर्चा किया था आज, तो भाई साहब कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। खैर यहाँ पर हमारे पास इनकम समरी, हमारे पास ये भी तो पता होनी चाहिए कि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी थी। तो इनकम समरी जो हमारे पास हमने एक्सपेंस के टाइम पे निकाली थी वो टोटल को, और वो वैल्यू जो कि हमने अर्न की थी उसकी इनकम समरी, उसको हमने माइनस किया। हमारे पास जो आंसर आएगा टोटल माइनस करने के बाद हमारे पास आया इनकम समरी, उसमें हम लिखते हैं डेबिट और कैपिटल हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पर, ठीक है, 3,360 टू क्लोज ऑल रेवेन्यू। अब हमारे पास रेवेन्यू पढ़ने के बाद हमने आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी होगी कि यहाँ पर हमारे पास जो सर्वर भाई हैं, तो या सर्वर बहन है, जो ये सर्वर भाई हमारे पास, उनकी ड्राइंग का भी लिखा हुआ है कि उन्होंने भी पैसे निकलवाए हैं। किससे पूछ के निकलवाया भाई साहब? तो यहाँ पर सर्वर भाई ने जो पैसे निकलवाए हैं तो उसका भी तो भाई हिसाब किताब बनता है ना बॉस। तो यहाँ पर उनकी जो एडजस्टिंग एंट्री है वो बनेगी जो हमारे पास उन्होंने ड्राइंग की है, ठीक है, जो उन्होंने निकलवाई है 1,500 रुपये, ठीक है, ये हमारे पास जो हमारे पास 1,500 रुपये निकलवाई है उसकी बनेगी हमारे पास सर्वर कैपिटल डेबिट, और सर्वर की जो ड्राइंग होगी वो होगी
क्रेडिट 1500 रुपये, 1500 रुपये टू क्लोज ड्राइंग। उम्मीद है कि ये मतलब ये तो मैंने पहली मरतबा समझाया था एडजस्टिंग एंट्री। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।